हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करेंगे शब्दावली में। आज हम लोगों को पढ़ना है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव के बारे में मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता चुकी हूँ। आज हम तीसरा सेट करेंगे कि तत्सम तद्भव क्या होता है। जल्दी से एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। तत्सम का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके या उससे, और सम का मतलब होता है समान। तो जो उसके समान है, अब उसके का मतलब यहाँ पे है मूल भाषा से, यानी वह शब्द अपनी मूल भाषा में कैसा है। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा में आकर वैसा ही प्रयोग होता है जैसा कि वह अपनी मूल भाषा में प्रयोग होता था, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव फिर दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। भव माने बनना, होना, और तत् माने उससे, जो उस शब्द से परिवर्तित होकर बना है, तो वो हमारा तद्भव कहलाता है। तो हम यहाँ पर तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, और जो तत्सम तद्भव हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत और हिंदी के पढ़ रहे हैं। यानी हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो हमारे शब्द हैं वो तत्सम शब्द संस्कृत के हैं। यानी तत्सम जो हमारे यहाँ पे शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? संस्कृत के हैं। और ये तद्भव यानी इस तत्सम से जो इनके तद्भव बने हैं वो किस भाषा में बने हैं? हिंदी भाषा में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला शब्द दिया हुआ है महिषी। महिषी को हम हिंदी में यानी तद्भव, संस्कृत में महिषी कहते हैं, इसको हम हिंदी में भैंस कहते हैं। ठीक है। फिर शब्द है मात्र। मात्र यानी माता के लिए जो प्रयोग होता है मात्र, इसका हिंदी में बन गया माँ। ठीक है, हमने इसका हिंदी में क्या बना दिया? माँ। परिवर्तन होके बना है। ठीक है। उसी तरह से अगला शब्द है मौक्तिक। मौक्तिक का हिंदी में तद्भव बन गया मोती। अब आप में से बहुत सारे छात्र कहेंगे मैम ये मौक्तिक क्या है? तो ये मौक्तिक कुछ नहीं है, मोती को संस्कृत में मौक्ति कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा में मोती ही मौक्तिक कहलाता है। ठीक है। तो इसका तत्सम है मौक्तिक और इसका तद्भव हो गया मोती। उसी तरह से तत्सम शब्द है मानव। मानव शब्द तत्सम, इसका तद्भव हो गया मनई। मनई भी मानव को कहते हैं। ठीक है। मानस कह देते हैं, मानस भी बोल देते हैं, परिवर्तित होके बना है। ठीक है। आगे शब्द आता है मस्तक। मस्तक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बना है माथा। ठीक है। मस्तिष्क, मस्तक कहते थे हम संस्कृत में, अब हमने हिंदी में क्या कहना शुरू कर दिया? उसको माथा कहना शुरू कर दिया। अगला शब्द है हमारा मुख। मुख शब्द कहते हैं संस्कृत में। ठीक है। मुख, इसका हिंदी में परिवर्तित करके तद्भव बना दिया हमने मुंह। ठीक है। मुंह कहने लगे, मुख का मुंह। हाँ, अगला शब्द है मेघ। संस्कृत में मेघ कहते थे, मेघ का मतलब होता है बादल। ठीक है। तो संस्कृत में मेघ कहते थे, इसका परिवर्तन करके तद्भव बना दिया हमने मेह। तो आपने देखा होगा मेह आ रहा है, हम बोलते हैं गांव देहात की भाषा में। ठीक है। तो वही है, तद्भव बना है परिवर्तित होके किसका? मेघ का। फिर आगे शब्द आता है मनुष्य। मनुष्य शब्द संस्कृत शब्द है, इसको हमने परिवर्तित करके मानुष कर दिया। ठीक है, मानुष। ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा मृक्षण। मृक्षण, मृक्षण का मतलब हो गया मक्खन। ठीक है। इसका हिंदी में क्या हो गया? मक्खन। तो मृक्षण था, मृक्षण को हम संस्कृत में मतलब मक्खन को संस्कृत में मृक्षण कहते थे, और फिर हमने इसको बदलते बदलते सरल करते करते क्या कर दिया? मक्खन कर दिया। ठीक है। आगे शब्द आता है द्विवर। शब्द है द्विवर। संस्कृत में द्विवर कहते थे और इसका हिंदी कर दिया देवर। ठीक है। तो द्विवर से बना देवर। आगे शब्द आता है, संस्कृत शब्द था पिप्पल, जो तत्सम शब्द कहलाया है। ठीक है। इस पिप्पल का हमने तद्भव बना दिया पीपल। ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया? पीपल कर दिया। तो पिप्पल का तद्भव बना दिया पीपल। शब्द है प्रिय। प्रिय का हमने बदल कर क्या कर दिया? प्रिय कर दिया, पिया। प्रिय मतलब प्रेमी के लिए हमने संस्कृत में शब्द प्रयोग किया प्रिय, इसका प्रिय कर दिया। फिर आगे आता है हमारा शब्द यहाँ पर शिष्य। शिष्य संस्कृत में हम कहते हैं
इसका हिंदी में तद्भव कर दिया से सह, ठीक है, लेखन में बदल दिया है चीजों को, ठीक है। आगे शब्द है छिद्र। छिद्र यानी संस्कृत में छिद्र बोलते थे, इसको हमने परिवर्तित करके हिंदी में क्या कर दिया, छेद कर दिया, ठीक है। तो छिद्र से क्या बन गया, छेद बन गया। फिर आगे हमारा शब्द है दिवस। दिवस संस्कृत में कहते थे, इसको हमने हिंदी में क्या कर दिया, दिन कर दिया। अब ध्यान रखिएगा कि यह वह शब्द है जो बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है। हालांकि दिवस और दिन दोनों ही जो शब्द हैं वो संस्कृत के ही हैं। हम संस्कृत में भी दिन कहते हैं। अब कैसे, अब जैसे ये बात हमें कैसे पता चलेगी, तो देखो हम जो यहाँ पर एक नाम लेते हैं, ये नाम क्या है, आपने ये पढ़ा होगा किसका पर्यायवाची है। देखो यहाँ पे ये नाम है दिनेश। दिनेश किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची है। तो भाई सूर्य का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर जो ये शब्द बना है दिनेश, ये क्या बना है, यह संधि विधि से, संधि विधि लागू इसमें हो रही है। क्या है, दिन में हमने क्या जोड़ा है, ईस जोड़ा है। दिन में हमने जब ईस जोड़ा तो उससे बना है शब्द हमारा दिनेश। और ये आपको पता होना चाहिए कि संधि जो है वो तो सिर्फ संस्कृत शब्दों में ही होती है, हिंदी शब्दों में तो संधि है ही नहीं, संस्कृत के शब्दों में ही हुई है। तो संधि तो ये तभी बनी है। तो इसका मतलब दिन हमारे पास संस्कृत में था पहले से ही, तो हमने ये बना दिया है। तो अब ये आपकी परीक्षा में भी इसका असर दिखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब विकल्प जिस तरह का आएगा आपकी परीक्षा में, वैसा आपको उत्तर चुनना पड़ता है। इसके लिए कई बार आपकी परीक्षा में जो दिन है वो तत्सम के रूप में आपको चुनना पड़ेगा, और कई बार दिन को आप तद्भव के रूप में चुनेंगे, ठीक है। आपकी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि निम्न में से वह शब्द बताइए जो तत्सम है। अब आपको बाकी 3 विकल्प जो हैं वो तद्भव दे रखे होंगे और चौथा विकल्प जो है दिन। तो अब आपको इस समय दिन को क्या मानना पड़ेगा, तत्सम। और अगर ये पूछ लिया कि इनमें से वह बताइए जो तद्भव है, और बाकी 3 जो शब्द हैं वो आपके तत्सम दिए हुए हैं, तो फिर आपको दिन को क्या मानना पड़ेगा, तद्भव। तो इस पॉइंट को एक अलग से बॉक्स में बनाकर रख लो कि वह ऐसा शब्द है जो ऐसा परीक्षा में विकल्प आएगा, विकल्प के अनुसार इसका उत्तर बदल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला शब्द। शब्द है हमारा विभेतिक। विभेतिक संस्कृत में हम कहते थे, इसको हमने हिंदी में बहेड़ा कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये बहेड़ा क्या होता है, तो देखो ये एक तरह से जड़ी बूटियां दवाई होती हैं। जैसे आपने बड़ी इलायची होती है, या जैसे पीपल होता है, जीरा होता है, तो इसी तरह से एक बहेड़ा भी है, एक फल है एक तरह का, जो कि आपकी दवाइयों में काम आता है, ठीक है। तो हम इसे संस्कृत में बोलते थे विभक्ति, और तो इसे हमने हिंदी में क्या कर दिया, बहेड़ा कर दिया। फिर शब्द है विभूति। विभूति शब्द को हमने हिंदी में क्या कर दिया, भभूत कर दिया। अब देखो ये विभूति शब्द है, इसके 2 अर्थ आ जाते हैं। एक तो ये अनेकार्थक शब्द में भी आ जाता है। विभूति का मतलब महान हस्ती भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस विभूति का मतलब है राख, ठीक है। जो राख हम जिसे क्या बोलते हैं, हम भभूत कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विभूति का मतलब, अब हमने बदल कर क्या कर दिया, भभूत कर दिया। अब आगे शब्द है विस्मृत। विस्मृत को हमने हिंदी में बदलकर तद्भव क्या कर दिया, विसरना कर दिया। विसरना मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। विस्मृत का मतलब भी होता है भूल जाना, विसरना का मतलब भूल जाना, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा विवाह। विवाह शब्द का हमने परिवर्तित कर कर क्या कर दिया, ब्याह कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर विवाह और ब्याह हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने ट्रिक सीखी थी कि तत्सम तद्भव के जोड़े में हमें तत्सम में व देखने को मिलेगा और तद्भव में ब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो, ठीक है। फिर शब्द है हमारा तिक्त। ये तिक्त शब्द जो है इसके 2 अलग अलग आते हैं, तीता और तीखा। तीता का मतलब भी होता है तीखा ही होता है, ठीक है। तो कभी आपको विकल्प में ना तीखा मिल जाएगा, कभी आपको विकल्प में तीता मिल जाएगा। अगर आप कहें कि मैम अगर विकल्प में दोनों मिल गए तो आप उत्तर तीता लगा के आना, ठीक है, क्योंकि ये तद्भव रूप में ज्यादा होता है, जो इससे तिक्त से परिवर्तित हुआ है। आगे शब्द है हमारा जिह्वा। जिह्वा हम बोलते थे संस्कृत में, इसका हमने तद्भव बनाया जीभ, ठीक है, जिह्वा का। फिर शब्द है हमारा निम्ब। निम्ब शब्द को हमने हिंदी में क्या कर दिया,
नीम कर दिया। ठीक है, क्या बना दिया हमने? नीम कर दिया। आगे शब्द है हमारा निर्दर। निर्दर हम संस्कृत में बोलते थे, इसको धीरे धीरे बदल कर हमने क्या कर दिया? निडर कर दिया। ठीक है, तो निर्दर का हमने क्या कर दिया? निडर। आगे शब्द है हमारा लिंगपट। लिंगपट का हमने बदल कर हिंदी में क्या कर दिया? लंगोट। ठीक है, तो संस्कृत में हम बोलते हैं लिंगपट और हमने हिंदी में क्या कर दिया? लंगोट। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा हरिद्रा। हरिद्रा तत्सम शब्द जिसको हमने हिंदी में तद्भव में क्या बदल दिया? हल्दी कर दिया। तो हमें पता चला हरिद्रा क्या है? हल्दी का तत्सम है और हरिद्रा का तद्भव क्या है? हल्दी है। इस तरह से हम देखेंगे। फिर आगे शब्द आता है हमारा हस्त। तो हस्त हम हिंदी संस्कृत में हस्त कहते थे हाथ के लिए। ठीक है, हमने इसको बदल कर तद्भव बना दिया, हाथ कर दिया। ठीक है, आगे शब्द है हमारा उल्लास। उल्लास का उल्लास हम संस्कृत में बोलते थे, इसका तद्भव हमारा क्या हो जाएगा? हुलास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हुलास। तो हमने उल्लास को धीरे धीरे क्या बदल दिया? हुलास कर दिया। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा भक्त। संस्कृत में हम भक्त कहते हैं, हमने इसको धीरे धीरे बदलकर भगत कर दिया। ठीक है, फिर हम इसे भगत कहने लगे। इसी तरह से शब्द आता है भगिनी। तो भगिनी को ये संस्कृत में हम बोलते थे भगिनी और इसको बदलकर हमने क्या कर दिया? बहन कर दिया। और आजकल बहन को भी हमने बहन कर दिया। ठीक है, तो वर्तमान में ये आपका चलन में है, यानी बहन को भी हमने क्या कर दिया है? बहन कर दिया है। तो इस तरह से भगनी का हो गया बहन। ठीक है, तद्भव। तो ये तत्सम और तद्भव हम लोगों ने याद किए। तो अब एक बार मैं फिर दोबारा से जैसे दोहराऊंगी, मैं तत्सम बोलूंगी, आपको मेरे साथ उसका तद्भव उच्चारण करना है। तो हम जल्दी से तेज स्पीड से एक बार फिर से सारे शब्दों को याद करते हैं कि हमने क्या किया, क्या याद किया है। तो मेरे साथ आप लोगों को बोलना है, ऐसा नहीं चुप नहीं बैठना। ठीक है, तो चलो देखेंगे हम एक बार फटाफट से। महिषी का तद्भव भैंस, मात्र का तद्भव माँ, मौक्तिक का तद्भव मोती, मानव का तद्भव मनई, मस्तक का तद्भव माथा, मुख का तद्भव मुंह, मेघ का तद्भव मेघ, मनुष्य का तद्भव मानुष, मृक्षण का तद्भव मक्खन, द्विवर का तद्भव देवर, पिप्पल का तद्भव पीपल, प्रिय का तद्भव प्रिय, शिष्य का तद्भव शिष्य, छिद्र का तद्भव छेद, दिवस का तद्भव दिन, विभक्ति का तद्भव बहेड़ा, विभूति का तद्भव भभूति, भभूत है। ठीक है, विस्मृत का तद्भव विशरना, विवाह का तद्भव ब्याह, तिक्त का तद्भव तीता या तीखा, जिह्वा का तद्भव जीभ, निम्ब का तद्भव नीम, निर्दर का तद्भव निडर, लिंगपट का तद्भव लंगोट, हरिद्रा का तद्भव हल्दी, हस्त का तद्भव हाथ, उल्लास का तद्भव उल्लास, भक्त का तद्भव भक्त और भगनी का तद्भव बहन। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने शब्दों को याद करेंगे। हम हर दिन इसी तरह से याद करते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ाती जा रही हूँ, जैसे आज हमने इतना पढ़ा ना, तो आज जो मैंने शब्द दिए ना, इनको बिल्कुल रट जाओ एकदम से, अपने दिमाग में नहीं कर लो कि आज के हिस्से में चाहे वो 10 हैं चाहे वो 15 हैं, तो ये आज का होमवर्क है आपका, आज का जो दिया है आप इसको रट लो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी हिंदी में कि फुइयां फुइयां तालाब भरता है, या ये कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ये ऐसे कहते हैं ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब ये बूंद बूंद अगर आप हर रोज अपने अंदर भरते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो सारी शब्दावली आपको याद हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में अगले टॉपिक के साथ।